कोण नाही तर जाते कशी गुगलला बघायला तिकडे बसते. काय म्हणते कधी बाय तू खरं जाग ओके आज आप लोगों का चैट चैट चालू हो गया ना बेटा? सबको सबको पॉसिबल हो पा रहा है ना चैट करना? ओके वेरी गुड वेरी गुड. गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ठीक 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 ठीक. ओके हाँ चलिए चलिए कोई बात नहीं है. ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए चलिए. तो बच्चों बेसिकली मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि सर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं. तो थोड़ा सा लेट इसी मैटर पे हुआ. लेट किस मैटर पे हुआ कि ये थोड़ा सा चालू कर रहे थे तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया इस पे, है ना. चैट पे टाइम क्यों लगा? एक्चुअली चैट चालू हो रहा था तो इसलिए उस पर टाइम लग गया. ठीक है ना, कोई बात नहीं. अब ये ओपन ही रहेगा फिलहाल.
ओके ओके गाइस, बस स्टार्ट कर रहे हैं सर 1 मिनट में। ओके बच्चों, सबको दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है क्या बोर्ड? ओके गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर अपने टॉपिक को। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया था कि सर प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या बोला गया था, किस तरीके से इस थ्योरी को बताया गया था। और इसमें ये बताया गया था कि सर जो भी आपको बताया गया था बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में, ठीक है ना। 1 मिनट है, चलो इस स्लाइड में चालू कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, चलो ओके। तो सर यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोग चालू कर रहे हैं। देखिए क्या इसमें बताया गया था आप लोगों को। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं कि इन्होंने कहा कि भाई कोई भी मेटल सब्सटेंस होता है, उससे किस तरीके से लाइट का इमिशन होता है और किस तरीके से जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बाहर निकलती है। ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ी थी क्या? है ना। चलो अब देखो सर, एक बात बताओ, इन्होंने बोला था कि इस थ्योरी में ये बताया गया था कि कोई इस तरीके से ये एक लाइट पर एक मेटल सरफेस है। अगर ये मेटल सरफेस आपको ये बता रहा था कि इस तरीके से लाइट पार्टिकल को आप इस पे एच न्यू लाइट, फोटो लाइट का मतलब एच न्यू लाइट थी, इस लाइट पार्टिकल को सर आप यहाँ से जो है इस पे स्ट्राइक करा रहे थे, तो आप क्या बोल रहे थे सर, यहाँ से क्या हो रहा था आपका? 1 मिनट है। 1 मिनट बेटा। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों से क्या हो रहा है ना, आप लोगों का कुछ लिखा हुआ आ जा रहा है। 2 मिनट है थोड़ा सा। इसमें सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोग कुछ भी अपने मोबाइल पे कुछ टच कर रहे होंगे तो इसमें आ जाएगा वो लिखा हुआ। 1 मिनट है। एक मिनट बेटा है, थोड़ा सा इसकी सेटिंग चेक।
ओके ओके, समझ गया। ओके, आवाज आ रही ना अभी, है ना? ओके चलो, ठीक ठीक ठीक। तो सर आपको ये बता रहे थे कि सर यहाँ पे कोई भी लाइट पार्टिकल होता है ना, ये लाइट पार्टिकल क्या करता है, अगर सपोज इस मेटल सरफेस पे टकराएगा, एच न्यू इस तरीके से इस पे टकराएगा, तो सर इस पे टकराने के बाद बेसिकली होता क्या है बच्चों, इस पे टकराने के बाद बेसिकली इसमें होता क्या है कि कुछ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस तरीके से यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन सर ऐसे इस तरीके से क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। तो यही प्रोसीजर जो थी आपको मैंने बताया था कि सर ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी। कोई मेटल है, मेटल पे लाइट टकराई और वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? अब इसकी एनर्जी मैंने बताई थी, ये जो लाइट की एनर्जी होती है यहाँ पे E इक्वल टू, आपको बताया था बच्चों, ये एच न्यू के इक्विवेलेंट होता था। या E इक्वल टू आप लोग क्या बोले थे सर, या आप इसको क्या बोले थे, E इक्वल टू आप यहाँ तो यहाँ पे बोले थे सर, ये E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। या तो सर ये क्या हो जा रहा था, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से ये ऐसा हो जा रहा था, ठीक है ना? तो ये आपने ऐसा कुछ सीखा हुआ था जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? अब देखो, ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आपने ये फॉर्मूला सर पढ़ा हुआ था, पहले से पढ़ा था क्या आप लोगों ने, बोलो हाँ या ना? सबने पढ़ा हुआ था क्या यहाँ तक? ओके हाँ सर। ओके ओके बेटा, हाँ, सर। वेरी ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, अब देखिए सर, एक बात बताओ बच्चों मुझे, सपोज ये कोई आपके पास ये कोई एक मेटल सरफेस है सर, ये कोई एक मेटल सरफेस है। अब यहां से आपने क्या किया, इस पे कोई एक एच न्यू लाइट को टकराया। तो सबसे पहली बात, ये लाइट क्या करेगी, इस मेटल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होगी, जो इलेक्ट्रॉन होगी, ये मेटल की जो एनर्जी होगी, मैंने इसको क्या बोला था, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला था या नहीं बोला था? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ सर। पता नहीं कुछ लिखने में इसमें आज प्रॉब्लम आ रहा है। सर इसको क्या बोल रहे थे आप लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे थे, ठीक है ना? अब देखो, और उसके बाद एक बात बताओ, जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलेगा सर, जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी सर, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी या नहीं होगी, बोलो? इलेक्ट्रॉन के बाहर रिमूव होने की जो एनर्जी होगी, तो सर ये इसके काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी, है ना? अब सर मेन बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपको बताया था, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव करने के लिए जरूरी होती है। अब आपने क्या किया सर, यहां से जो ऊपर वाली E इक्वल टू ये एनर्जी, एनर्जी ऑफ ये वाली एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोलाइट है। तो ये एनर्जी जब इस पे टकराएगी तो दो टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होगी। पहले तो इसको तोड़ेगी, देन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी। तो पहले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। यस सर। अगर किसी को रिपीट करना है तो बोलो। मैंने आपको बताया बच्चों कि ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी सर यहाँ से दो टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ऊपर से टकराने वाली जो एनर्जी है वो दो टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सर वो दो टाइप की एनर्जी है ना, वो कौन कौन से टाइप की एनर्जी है, मैंने आपको बताया कि जो पहले टाइप की एनर्जी मैंने आपको बताया कि पहले तो इस पे टकराएगी, वो इस पे टकराएगी, उसके बाद इस पे टकराने के बाद बाहर जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो एनर्जी, ये आपकी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोलाइट है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एनर्जी ऑफ फोटोलाइट ये क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देखिए सर, ये आपका हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोलाइट। एनर्जी ऑफ फोटोलाइट इज इक्वल टू दो टाइप की एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गया। पहला तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी में, प्लस क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इस बात को किसी को दोबारा समझाऊं तो बोलो, ठीक है ना? नो बहुत सर। सिंपल तरीके से आपको पता लग गया होगा कि सर ये जो एनर्जी ऑफ फोटोलाइट है, ये दो टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है।
है ना, दो टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। एक तो पहला इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, और सर दूसरा जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ रहा था क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना बच्चों? किसी को मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं, चैट करिए, बताइए अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, रिपीट करना है तो बोलो, ठीक है ना? कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? अच्छा इधर देखो सर, ये जो एनर्जी ऑफ फोटोलाइट है इसको मैं ई से इंडिकेट कर देता हूं, और इसको मैंने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या बोला था बच्चों, डब्ल्यू नॉट से इंडिकेट करने को बोला था, है ना? और इस प्लस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। एक बात बताइए, एनर्जी ऑफ फोटोलाइट इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, है ना? और एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, नहीं होगा? बच्चों एक बात बताओ, न्यू नॉट का मीनिंग क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है ना सर? ये जो है आपका किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा सर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं, कोई भी डाउट अगर किसी को है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना सर? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट आ गया, तो आप मुझे बताओ, ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ये आपका थ्रेशोल्ड, ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एक्चुअली क्या है ना, डब्ल्यू नॉट का मतलब हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू न्यू, न्यू नॉट का मतलब हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही तो कह रहा हूँ ऐश्वर्या, समझ रही हो? बस बात तो एक ही है वो, ठीक है ना? तो अब देखो बच्चों, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, एच न्यू लिखोगे, और इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट की जगह पे क्या लिखोगे, एच न्यू नॉट, प्लस आप क्या लिखोगे सर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ई क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, टकराने वाली लाइट है, इंसिडेंट लाइट। ई का मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये ई क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट लिखा हुआ है ये, ठीक है ना सर? ई का मतलब आपका एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी। तो एक बात बताओ, तो एक तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, दूसरा सर इधर देखो, तो एच न्यू आगे लाओ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हैं सब लोग क्या बोल रहा हूँ? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा, नहीं आएगा बताइए, ठीक है ना? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो देखो अब एक काम करो, एच एच को कॉमन ले लो, न्यू माइनस, ऐसा लिखो इसको, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। सर इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है, वेयर न्यू क्या है बेटा, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना? न्यू नॉट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दिया है, न्यू आपका क्या लिख दिया है सर, ये वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास जो दी हुई है बच्चों, ये इस तरीके से आपको दी गई, देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सर ये भी आपका एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी सर फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने मैंने रखा हुआ है। कर लेंगे आप लोग, बोलो कर लेंगे बेटा, इसको सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से, बोलिए ये भी और ये कर लेंगे। किसी को डाउट है इस फॉर्मूले में तो पूछो।
ओके ओके, कॉपी में लिखना है। श्रेया क्या? श्रेया जी कॉपी में तो लिखना ही पड़ेगा ना। कैसे चलेगा काम? हम्म सर हम्म सर क्वांटा की डेफिनेशन रिपीट करो ना। क्वांटा का मतलब होता है ना, देखो ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा है, देखिए ये लिख लेना। देखो क्वांटा का मतलब क्या होता है ना, देखो क्वांटा का मतलब ये होता है सर कि अगर कोई मेटल सरफेस है, ये अगर जो है लाइट को एब्जॉर्ब करा, तो ये लाइट ऐसे रेज में नहीं आती है। तो उन्होंने ये कहा कि छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पॉकेट पैकेट के फॉर्म में आती है, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पैकेट के फॉर्म में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो ईच पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा के नाम से जानते हैं। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्वांटा के नाम से जानते हैं। समझ रही हो? यही तो है। और वही जो क्वांटा है ना सर, वही जो क्वांटा है उसी को हम लोग क्या बोलते थे? फोटॉन्स के नाम से जानते। समझ रही हो क्या बोला मैंने? सर वही जो क्वांटा है ना सर, वही तो हमने फोटॉन्स के नाम से जाना है। ठीक है, चलिए अब देखो, अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है ना, आइए उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे सर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला आप लोगों को एक बात बता देता हूं बच्चों, सबसे जो पहला टाइप का क्वेश्चंस आपके पास है वो ये है। पढ़िएगा इसको, क्या लिखा हुआ है सर? इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटीज। अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं उसी फॉर्मूले में, एक चीज और बता देता हूं, थोड़ा सा एक मिनट है। देखो आपने लास्ट में क्या लिखा था बेटा? एक मिनट इधर देखो, इधर देखो। आपने क्या लिखा था लास्ट में? H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv² होता नहीं होता? बोलो। तो आप यहां से चाहे तो एक काम भी कर सकते हैं, 1/2 mv² इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो 2 को इधर लाओ, तो mv² इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू H न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है ना, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो बच्चों v² इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो v² इज इक्वल टू 2 इंटू H न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। और बच्चों आप चाहे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2h न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई m, और ये आपका रूट में आ जाएगा। आप चाहें तो ये पूरे टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी नीट में बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड के बच्चों को, बायो बैकग्राउंड के बच्चों को इस टाइप का रीअरेंजमेंट पूछता है, वो समझ रहे हैं ना? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो आप देख रहे हैं सर, ये वेलोसिटी आप निकाल भी सकते हैं, समझ रहे हैं ना सर? कभी कभी इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करने को कह सकता है, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? बोलो। नो। ठीक है ना, चलो आप देखो, चलो सर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ इतना वेवलेंथ, कैलकुलेट द। एक्चुअली में यहाँ पे ये 2 बार छप गया हुआ है सर, ये 2 बार छपा हुआ है, तो एक ही बार निकालना है आपको। इसका मतलब है कैलकुलेट द, वो कह रहा है न्यू नॉट, और इसका मतलब वो कह रहा है कैलकुलेट द डब्ल्यू नॉट। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं क्या? न्यू नॉट और डब्ल्यू नॉट पूछ रहा है, समझ जाओगे या नहीं? बोलो। तो सर डब्ल्यू नॉट और न्यू नॉट क्या हो जाएगा? बोलो। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर जीरो है,
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो आप क्या बोले थे सर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बोले थे, W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब 1/2 mv², यही बोला था क्या, बोलो रे बच्चों। तो सर यस सर। एनर्जी इज इक्वल टू W0, और ये पूरा वेलोसिटी अगर 0 है, ये वेलोसिटी 0 है तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। होगा नहीं होगा बोलो। तो W0 किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोलाइट के बराबर होगा या नहीं होगा, बोलिए आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही बता रहा हूं ना मैं आप लोगों को, बिल्कुल सही, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं होने का। तो सर बस एनर्जी ऑफ फोटोलाइट क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, तो मतलब एच न्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन लैम्डा। तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वही W0 की वैल्यू आ जाएगी सर। तो बस इस वाले फॉर्मूले को यूज करो, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा आपका दिया हुआ, ये आप घर में करिएगा, समझ रहे हैं ना बेटा। 6 एंगस्ट्रॉम मैं सॉल्व तब कराऊंगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को बाद में, मैं फिर आपको नहीं आएगा तो मैं तब सॉल्व कराऊंगा। निकाल लोगे इसको, हाँ या ना बोलो, से यस और नो, कर लोगे बेटा आप लोग। यस सर। यस सर। सब लोग बोलो भाई, क्या सब लोग कर लेंगे क्या, या मैं करूं, कोई Yes, sir. टेंशन नहीं, बस लैम्डा सर एक निकाल आप कर। सॉल्व करके बताओ ना। अच्छा, मैं और भी करवाता हूँ, एक आध क्वेश्चन और करवाता हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये तो आसान है ये। अच्छा सर आप बोलेंगे न्यू नॉट कैसे निकालेंगे, न्यू नॉट कैसे निकालेंगे, न्यू नॉट निकालने के लिए क्या होगा, W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, H इंटू न्यू, हो जाएगा। चाहे तो आप W न्यू नॉट ऐसे निकाल सकते हैं, W0 अपॉन H, कर लोगे इससे भी, कर लोगे, ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना, ये घर में करिएगा आराम से। नहीं आएगा मैं करूंगा बेटा, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कराऊंगा। अभी एक्चुअली आज बच्चे भी कम आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों का कुछ भरोसा नहीं रहता है, कभी आगे कभी नहीं आगे, मतलब टाइम से अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर, ठीक है ना। देखिए एक मिनट है, एक मिनट बेटा। वन मिनट प्लीज। ओके, देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दिया गया है, स्ट्राइक्स मेटल सरफेस, लैम्डा आपको दिया गया है किसी फोटोन की 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर का मतलब हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर।
है ना। द इलेक्ट्रॉन वेर इजेक्टेड विद वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, वेलोसिटी कितना दिया गया है 5.85 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। एक बात बताओ रे बच्चों, मुझे एक बात बताओ रे बच्चों, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस को क्या नाम बोलते हैं? क्यों, कौन सी एनर्जी है वो? थ्रेशोल्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल में कर रहे हैं। फोटोन है, प्रोटोन नहीं, फोटोन है। ऐश्वर्या कहाँ घूम रही हो? ठीक है ना। तो आपको मिनिमम अमाउंट वो कह रहा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो सर आपको क्या निकालनी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है। तो एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? E इज इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी बोला था या नहीं बोला था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया सर? 9.1 इंटू 10⁻31 kg दिया गया है ना। तो एक बात बताओ रे बच्चों मेरे को, सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ये तो बाद में निकालोगे आप, पहले तो आपको क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए, देन ये एनर्जी चाहिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पे एक काम करो आप लोग, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप ऐसे निकालोगे नहीं निकालोगे, 1/2 mv²। 1/2 m की वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है सर? v² है ना, तो ये वाली वैल्यू है 5.85 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर हो जाएगा सर जी। अब देखो बच्चों, देखो, अब देखो, एक मिनट देखो, 5.85 का स्क्वायर करता हूं मैं, तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है 1/2 इंटू 9.1, इसको 9 भी ले सकते हैं, 10⁻31 इंटू ये आएगा 34.2 इंटू 10⁻10, है ना। तो इसको हम 9.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर 9.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 155.7 इंटू 10⁻21 आएगी, 21 जूल में ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इतनी आ रही है। देख लो भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, फोन है, आप लोग भी सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना। मुझे भी कोई इसका आंसर पहले से याद नहीं था, मैं भी इसको ऑन द स्पॉट ही आपके सामने सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखो अब सर एनर्जी कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू आपको निकालना है, E इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सर? hc/λ। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻19 -34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर? इसका ये हो जाएगा 5.85 इंटू 10⁵ हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 19.8 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, लेमडा तो ये है ना, ये 400, लेमडा तो सर 400 है। तो सर ये ओवरऑल देखिए, ये सर 400 इंटू 10⁻⁻9 में आ जाएगी। अब देखो सर 19.8, इसको आप लोग डिवाइड करेंगे सर, 400 से डिवाइड करेंगे तो सर ये करीब करीब आएगा 0.049 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो -26, जब ऊपर चला जाएगा ये -9 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। तो ये सर -17 आएगा नहीं आएगा? बोलो रे बच्चों। तो सर इसको आप 4.9 इंटू 10⁻, एक मिनट है, किसी बच्चे से फिर पेन चालू हो गई है मुझे लग रहा है। नहीं सर। क्योंकि ये जो बीच में एक्स्ट्रा पेन आता है ना, ये कभी कभी उसी की प्रॉब्लम से आता है। तुम लोगों से कुछ हो रहा, टच हो रहा होगा। एक्चुअली वो स्लाइड का थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना बच्चों, सेटिंग पे काम चल रहा है, ये बड़ी मुश्किल से ये आज काफी दिनों बाद इसको ऑन करवाया गया ना, तो तब थोड़ा सा, कल तक ये
प्रॉब्लम भी चेंज हो जाएगी। है ना? ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा, है ना, ये 2 प्लेस और इधर चला जाएगा, 19 जूल के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही क्या बात, बोलो बच्चों, है ना? ये इतना हो जाएगा, ये एनर्जी इतनी आई, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी आपकी 155.7 इंटू 10⁻⁻21 आई। इसको एक काम करो 19 में कन्वर्ट करो, तो 19 में कन्वर्ट करेंगे तो 1.55 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगी, नहीं आएगी? बोलो काइनेटिक एनर्जी, बोलो। अथर्व सही बोल रहा हूँ बेटा, बोलो। और भी बच्चे बताओ, सब लोग सही कह रहा हूँ मैं? हाँ सर। सब लोग बताओ Yes, भाई। sir. अच्छा, ओके ओके। एक्चुअली मुझे इसको प्लस करना है ना, इसको माइनस करना है यहाँ से। सर मैं इस टर्म को जब माइनस करूंगा तो आप मुझे बताओ, ये जो काइनेटिक एनर्जी 1.155.7 है ना, इसको मैं इसी के बराबर करता हूँ, क्योंकि 10⁻19 को कॉमन लाना है मुझे। तो मैंने क्या किया, 155 को मैंने ये डेसिमल पॉइंट को इधर लाया, इसके राइट साइड, इसके लेफ्ट साइड में लाया, तो ये सर 1.55 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा, नहीं होगा? बताओ, समझ में आ रहा है अंजुम? अंजुम समझ में आ रहा है आपको? है ना? वैष्णवी, तृप्ति, सोम, स्नेहल, श्रेया, शिवानी ककाडे, सलोनी, रेणुका जाधव, राजनंदिनी, प्रथमेश, प्रफुल, पूजा, प्रणोति, निकिता, मैथिली, मोनिका, सोनटक्के। आ रहा समझ में? अमर आ रहा बेटा Sir. समझ? कहाँ दिक्कत आ रही बेटा, किसको नहीं आ रहा बोलो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट कौन सा करना है बोलो, कोई रिपीट करना है तो बोलो। सर मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिनट है, एक मिनट है। अच्छा, रेणुका जाधव को कहाँ से नहीं आ रहा समझ में? यस, ओके बेटा, यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट टाइम किसने ज्वाइन किया है बेटा, क्या नाम है? वैष्णव। वैष्णवी। अच्छा वैष्णवी, ठीक है। अच्छा वैष्णवी, आज आपका पहला लेक्चर है क्या? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। वैष्णवी, आज आपको ना थोड़ा सा कुछ पुराने लेक्चर भी पढ़ने पड़ेंगे, समझ रही हो ना? मेरे पास इसकी वीडियोस नहीं है। है आपके पास वीडियोस? मैंने कल ही एडमिशन लिया है। तो मैं आज क्या करूंगा, ग्रुप में ना प्लेलिस्ट भेजूंगा, प्लेलिस्ट, समझ रही हो? हाँ। तो उस प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 पढ़ना, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो उसमें से आप लेक्चर नंबर 1, ज्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं इसके अभी, तो आप इसको पढ़िएगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, आएगा। अच्छा, और किसको, यस, यस को कहाँ पे आ रही बेटा दिक्कत, जहां पे दिक्कत आ रही बोलो। सर E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा है ना, तो वहां पर एच की वैल्यू कहाँ से आई? अच्छा एच, आप तुमने कब ज्वाइन किया यस? नहीं सर, मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ क्लास। अरे यार यस, मैंने कल या परसों के लेक्चर में बताया था ना कि जो फोटो लाइट ने बोला था कि एनर्जी ऑफ लाइट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी के, है ना? तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक कांस्टेंट जनरेट होता है एच, तो एच का मतलब प्लैंक कांस्टेंट है, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल होता है। ये तो बताया, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना? हाँ आया सर, आया। बताया था ना यस? अब आया बेटा यार? हाँ सर, मेरा नाम यश नहीं है, क्या है बेटा? हाँ सर, याद आया। सुदर्शन। अच्छा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक 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 कर रहे हैं, ठीक ठीक। अच्छा 6.1 इंटू 10, ये 6.1 ये कहाँ से आया कह रही हो ये अंजुम, ठीक है। राजनंदनी बस शुरू से कर रहे हैं, रिपीट है। सर आपने 6.1 लिया था। 6.6 है, ये 6.6 है, तभी तो मल्टीप्लाई करके इतना है। अच्छा, शुरू से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बढ़िया है, ध्यान रखो, इस बार आ सकता है। अथर्व, ये आ गया समझ में? अमृता? हाँ सर। हाँ। ओके बेटा, चलो, ठीक ठीक ठीक। एच प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक ठीक, करता हूँ। देखो बच्चों, इसने क्या बोला था, एक फोटोन की वेवलेंथ आपको दी गई थी,
ठीक है ना। फोटोन इस टॉपिक में ना अभी मैं बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आगे बढ़ेंगे नहीं हम, बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक फोटोन की वेवलेंथ दी गई थी इतने नैनोमीटर, बोला था स्ट्राइक्स कर रहा था मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड विद वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक वेलोसिटी से बाहर निकल रहे थे, रिमूव हो रहे थे इतनी वेलोसिटी से। तो बोला था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मुझे लगता है एक तो रेणुका जाधव लेक्चर को घर में कभी रिपीट करती नहीं है, राजनंदनी भी कम करती है रिपीट, तो तभी दिक्कत आ रही है। आप घर में क्यों नहीं करते हैं बेटा, रिपीट करो तभी तो आएगा आपको समझ में अच्छे से, है ना। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल्स, मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, तो उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैंने बताया था बच्चों लास्ट लेक्चर में, आप देखो लैम्डा दिया था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था, तो आपको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी एच न्यू निकाल डब्ल्यू नॉट निकालना है ना सर। हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी और वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी के साथ लिंक कर रहा है वो, है ना। वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया सर, काइनेटिक एनर्जी के साथ लिंक कर रहा है। तो इनके बीच में एक रिलेशन मैंने आपको बोला था, वो रिलेशन ये होता है इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो m की वैल्यू आपको दी गई है, ये अभी अभी मैंने पढ़ाया है, आपको समझ में आ जाएगा, घर में देखिए। सर ये काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, 1/2 mv²। पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा सर, फिर मुझे E निकालना पड़ेगा, तभी तो डब्ल्यू नॉट निकलेगा। तो मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी 1/2, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी की वैल्यू ये दी है 5.85 इंटू 10⁵ का स्क्वायर। ये सब मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये फाइनली आपके सामने ये इतना आ गया 155.7 की अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ गई। समझ रहे हैं ना। अब सर ये निकल गया, अब एक काम करते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट को निकाल देते हैं, क्योंकि ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होता है सर, hc/λ, ये मैंने आपको बताया था। तो h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, 3 इंटू c की वेलोसिटी दी है, और लैम्डा की वैल्यू सर यहाँ पे दी हुई, मैंने वही रखा, मल्टीप्लाई किया तो बच्चों वो इतना आ गया। और फाइनली मैंने इसको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया, 4.9 इंटू 10⁻19 जूल में कन्वर्ट। समझ रहे ना। अंजुम तुमने, मुझे लगता है जो मैंने आपको बताया था ना साइंटिफिक नोटेशन वाला वीडियो है ना, अंजुम तुमने वो बढ़िया से रिपीट नहीं किया है। अंजुम ने रिपीट उसको अच्छे से पढ़ो बेटा, क्योंकि ये लेफ्ट राइट ले जाना, तो ये तो डेसिमल पॉइंट में चेंज करना, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। मैं आज भी उसका वीडियो भेजूंगा। जो लड़की नई आई है, जो लड़के नए नए जिनको ये डेसिमल पॉइंट ऊपर से नीचे इधर से उधर शिफ्ट करना नहीं आता है, मैं उनके लिए साइंटिफिक नोटेशन का वीडियो भेजूंगा। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, सर ये वाला वीडियो भेजेंगे साइंटिफिक नोटेशन का। सबको रिपीट करना है, जिनको थोड़ा माइनर भी मिस्टेक हो रही है ना, माइनर कंफ्यूजन भी है ना, तो उसको जरूर रिपीट करिएगा बच्चों। वो बैकबोन है, वो नहीं आएगा तो केमिस्ट्री नहीं आएगी, सीधी सी बात है बच्चों। इसलिए उसको पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जिस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को टेबल का आना बहुत जरूरी होता है ना, 2 से लेकर 10 तक का, सेम आपको यहाँ न्यूमेरिकल करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का आना बहुत जरूरी होता है। तो सर फाइनली ये एनर्जी आई। अब मुझे क्या करना था बच्चों, है ना, मुझे क्या करना था, मुझे तो सर यहाँ से देखो, मुझे तो यहाँ से क्या करना था, देखो यहाँ पे सर इस इक्वेशन में देखो, अगर मैं डब्ल्यू नॉट निकालूंगा तो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू ई माइनस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ई माइनस क्या हो जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, तो मैंने माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस भी देखा गया, माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो 10⁻⁴ एक्सपोनेंट वाला टर्म है ना, इसको इक्वल करना पड़ता है। तो मैंने इस काइनेटिक एनर्जी के टर्म को 10⁻⁻19 में कन्वर्ट कर दिया। तो 4.9 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 1.55 इंटू 10⁻⁻19। किसी के माइंड में ये बात है क्या सर, 10⁻⁻, में है ना,
ठीक है ना। किसी के माइंड में सर ये बात है क्या सर इसको 10 टू दी पावर माइनस में क्यों कन्वर्ट किया, तो आप पूछ लीजिएगा। तो सर एक काम करिए, इनमें से आपको माइनस करना सिखाया था ना मैंने, 10 टू दी पावर माइनस 19 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 4.9 माइनस 1.55 ऐसे ही करते हैं ना बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना ऐसे ही सिखाया था। 4.9 माइनस 1.55 को जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 3.35 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो सर ये वाला आंसर एग्जैक्ट इतना आएगा। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा बढ़िया से देखिए बच्चों, ठीक है ना। इसको घर में सुनो, अब सुनो 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 सुनो। अब घर में क्या करना है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है, दोबारा सॉल्व करना है। दोबारा सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि बिना इसका आंसर देखे दोबारा सॉल्व करना है। सुनो, अब एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, इधर देखो, इसको आप लोग घर में करेंगे, मैं आपको समझा, समझ रहे ना कैसे करना है, मैं इसको समझाऊं। वो कह रहा है येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप, मतलब कोई एक सोडियम की लैंप है, इस लैंप से क्या हो रहा है, येलो लाइट क्या हो रही है, इमिट हो रही है, बाहर निकल रही है ना। और इस लाइट की जो वेवलेंथ है ना, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप हैज ए वेवलेंथ x, एक x समझ रहे हैं ना, इसकी वेवलेंथ कितनी दे रहा है, लैम्डा दे रहा है x लाइट की 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी वेव नंबर एंड ये तो कर दिया शायद, ये कर दिया आप, ये कर दिया ये कर दिया आपने, ठीक है ना। इसको फिलहाल रहने दीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा, ये भी आपने कर दिया। सर ये वाला कर दिया क्या, अच्छा इस वाले को मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसको मैं बताऊंगा। अच्छा ये भी कर दिया आपने, ठीक है ना। अच्छा इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा ये वाला भी रहने दीजिए, 1 मिनट है। अच्छा एक ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इधर देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, आपका आंसर खुद आ जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा, खुद आ जाएगा। देखो, फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर इज एब्जॉर्बेड बाय ए गैस, मतलब कोई एक गैस है, ये कोई गैस है, मान के चलो ये कोई गैस है। वो कह रहा है 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ को क्या कर रहा है, 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना। एंड री इमिट 2 फोटोन्स, यहां से क्या कर रहा है, 2 फोटोन को बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना। एक फोटोन की वेवलेंथ वो आपको क्या कह रहा है बच्चों, एक फोटोन की वेवलेंथ कितना कह रहा है वो, देखिए 496 नैनोमीटर बोल रहा है। तो दूसरे वाले फोटोन की, इसकी लैम्डा ये आपको बोला है, मान के चलो ये लैम्डा 1 है और इसकी लैम्डा 2 आपको निकालने को कह रहा है, ये क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई या नहीं आई, बोलो पहले बोलो, से यस और नो, दोबारा समझाओ क्वेश्चन को, दोबारा समझाओ तो बोलो। रिपीट करना है तो रिपीट लिखना है आपको, या रिपीट बोलना है। अच्छा दोबारा समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ए फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर इज एब्जॉर्बेड बाय ए गैस, मतलब 300 नैनोमीटर के फोटोन, इतने वेवलेंथ के फोटोन को कोई गैस एब्जॉर्ब कर रही है। देन री इमिट 2 फोटोन, और उसके बाद क्या करिए, 2 फोटोन को इमिट करिए, यहां से क्या करिए, 2 लाइट को बाहर रिमूव कर रही। एक लाइट की वेवलेंथ आपको दे रहा है इतना, दूसरे लाइट की वेवलेंथ आपको पूछ रहा है। अब आ गया समझ में, अब तो बोलो, अब आ गया समझ में प्रणोति, स्नेहल, हाँ सर समझ में आया। ओके, सनिका चौहान, ठीक है। अब देखो सर एक बात बताओ रे बच्चों, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है या नहीं होता है? बोलो, होता है या नहीं होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार आ सकता है एग्जाम में। होता है नहीं होता है? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो 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 सुनो। हाँ, तो यहां से क्या होगा? तो देखो ये वाली जो वेवलेंथ है, मतलब ये वाली जो वेवलेंथ है, ये आपने, ये मैंने कहा लैम्डा एक्स है, तो लैम्डा एक्स से आपको दो लाइट मिली ना, लैम्डा एक्स, तो एनर्जी ऑफ एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ 1 प्लस एनर्जी ऑफ 2 आपको मिल रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन क्या हो जाएगा? लैम्डा ऑफ एक्स इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ 2 होगा नहीं होगा? आ रहा समझ में अथर्व? बोलो बेटा, बोलो। हाँ सर। तो सर ये एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ एक्स इजिकल टू, यहाँ पे एच सी को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा रहे बच्चों? 1 अपॉन लैम्डा ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा ऑफ 2 बचा नहीं बचा? तो इससे इसको कैंसिल करो, तो बच्चों 1 अपॉन लैम्डा ऑफ एक्स इजिकल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 बचा नहीं बचा? बोलो ये ऐसा बचेगा नहीं बचेगा? बोलो हाँ या ना? रिपीट करो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट करो तो बोलो, टेंशन नहीं लेने का है। सर रिपीट। ओके, देखो आपको पता है ना सर, इस वेवलेंथ से दो लाइट निकल रही नहीं निकल रही? बताओ। तो सर इसकी जो एनर्जी होगी, इस लाइट की जो एनर्जी होगी, इन दोनों के बराबर होगी। तो E ऑफ एक्स, सपोज ये एक्स लाइट है, ये 1 लाइट है, ये 2 लाइट है, तो E ऑफ एक्स इजिकल टू E1 प्लस E2 होगी नहीं होगी? बोलो, है ना? हाँ सर। अब देखो, तो सर ई एक्स की जगह पे मैं एच सी अपॉन लैम्डा एक्स लिखूंगा, इजिकल टू E1 की जगह पे एच सी अपॉन लैम्डा 1 लिखूंगा, और इसकी जगह पे एच सी अपॉन लैम्डा 2 लिखूंगा। तो बच्चों जब इसको ऐड करते हैं ना, तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे एच सी कॉमन आएगा नहीं आएगा? बोलो, इसको ऐसे ही लिखो, यहाँ पे एच सी कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। इससे इसको कैंसिल करो, तो 1 अपॉन लैम्डा एक्स इजिकल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बच गया। वेरी गुड अमृता, वेरी गुड। ठीक है, अब सुनो, अब आपको ये वाली वैल्यू निकाल लेनी है। निकाल लोगे घर में? तो आप कैसे निकालोगे? 1 अपॉन लैम्डा 2 इजिकल टू, आराम से घर में करना, लैम्डा ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन लैम्डा ऑफ 1। बस इससे कर। अथर्व नहीं कर पाओगे क्या? नहीं हो पाएगा अथर्व? कर पाएंगे सर। है ना? अमर हो जाएगा बेटा? सर पर वो तो वेवलेंथ निकलेगी ना। हाँ, तो आपको तो बोला है ना, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अदर फोटोन, इसकी वेवलेंथ निकलेगी, उसके बाद आपको क्या करना, उसकी एनर्जी निकाल देना है। उसके बाद आप एनर्जी उसी की निकाल लेना, E इक्वल टू उसकी एच सी अपॉन लैम्डा से। नहीं निकालोगे? अच्छा, है ना? हाँ आएगा। है ना? लैम्डा 2। फाइनली आपको ये वाली एनर्जी निकाल लेनी है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, कोई टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, कर लोगे? ठीक ठीक ठीक। अच्छा सुनो, सुनो बच्चों, एक मिनट। मैं आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूँ, एक पेपर को, एक बुकलेट को क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, आप उसमें देखिए, आपको क्या करना है बेटा, आपको बस थोड़ा सा क्या करना है उसमें, अभी क्वेश्चन देखना है, घर में सॉल्व करना है। ठीक है ना? अभी आपको उसमें क्वेश्चन देखना है और सर घर में सॉल्व करना है। एक मिनट है, आपको खाली क्वेश्चन देखने हैं। अभी आपको बस ओनली उसमें क्वेश्चन देखने हैं और बाद में घर में सॉल्व।
बस आपको क्वेश्चन देखना है, घर में सॉल्व करिए। देखिए 1 मिनट है, 1 मिनट। चलो इधर देखो बेटा, पहला आपको कौन सा क्वेश्चन करना है? एक तो ये वाला क्वेश्चन करिएगा। क्या लिखा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना है फोटो इलेक्ट्रॉन की व्हेन इट इज इरेडिएटेड विद, समझ रहे हैं, इरेडिएटेड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना और इतना जूल, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज। अच्छा सुनो क्या दिया गया है, देखो 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 कैसे घर में निकालेंगे, मैं इसको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम ए मेटल, देखो ये पहले कहीं पीएमटी में आया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है इरेडिएटेड विद ए, अच्छा ये आपको देखो फ्रीक्वेंसी दी है, न्यू दी है, न्यू दिया है आपको 2 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, और आपको काइनेटिक एनर्जी दी है, कितना दिया गया है? 6.63 × 10⁻⁻20 जूल। आपको क्या बोला है? थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है। अरे ऐसे निकालोगे, इधर देखो, एनर्जी इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो W0 आपको निकालना है, तो E माइनस क्या कर देंगे आप? काइनेटिक एनर्जी कर देंगे, है ना। और E कैसे निकालोगे? E आप hν से निकालोगे, कर लोगे बेटा इसको, ठीक है ना। E आप hν से निकालोगे, आप इसको आराम से घर में करिएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो सर, अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन आप घर में करिए। देखो भाई, एक सर ये वाला क्वेश्चन आप घर में करेंगे, इसको आप कर लेंगे, मुझे पता है आप लोग इसको कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसको, समझ रहे हैं ना। और सर कौन सा करेंगे? और बच्चों 1 मिनट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड है। अभी डी ब्रॉगली आपको पढ़ाई नहीं है मैंने। देखो एक इसको भी करना, इधर देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन का मतलब क्या है बताएं? वर्क फंक्शन का मतलब है, वर्क फंक्शन इसको बोलते हैं, देखो W0 को, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी को, समझ रहे हैं क्या? अरे सुन रहे हो? देखो जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, सबको करना है, ये मेडिकल वालों को भी करना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है ना। चलो और क्या बचा है इसमें? दो तीन क्वेश्चन काफी है। बस नॉर्मल है बच्चों, ये आप लोग कर लोगे मुझे लगता है, उम्मीद है, और कुछ भी इसमें नहीं बचा है। बाकी तब मैं कल कराता, ठीक है ना बेटा। नीट एक्चुअली क्या होता है ना, केमिस्ट्री में नीट और जेई मेंस में इक्वली करीब करीब आते हैं, थोड़ा सा अगर जेई मेंस में थोड़ा मैथ ज्यादा आती है। बाकी फिलहाल ये कभी कभी क्या होता है नीट में, इस बार
कभी कभी क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन नीट में आ गया होता है और उसके बाद वो ठीक कहाँ रिपीट हो जाता है, जेई मेंस में रिपीट हो जाता है ना। तो ऐसा भी होता है, तो आपको फिलहाल दोनों करना है। बात एक ये हो, जेई मेंस थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी कोई भी चेंज नहीं आता है। समझ रही हो स्नेहल? ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से कल के लेक्चर में। और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो।